अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। क्या तेलंगाना इलेक्शन ये तय करेगा कि 2024 में सेंटर में यानी मरकज में किसकी हुकूमत होगी? क्या तेलंगाना में जीतने वाली पार्टी 2024 के जनरल इलेक्शन में अहम रोल अदा करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, इलाकाई पार्टी बीआरएस से टक्कर ले रही है और जीतने के लिए सारा जोर लगाई हुई है, उससे ये जाहिर होता है। और इन सवालों को उस वक्त मजीद हवा लगी जब खुद बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी यही दावा किया। जानते हैं इसी बारे में। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर इन दिनों सीएम केसीआर की धुआंधार रैलियां और दौरे जारी हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 काफी दिलचस्प हो गया है। 10 सालों से इख्तिदार में रहने वाली भारत राष्ट्र समिति को कांग्रेस और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी ज़मन में सीएम केसीआर ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। सीएम केसीआर ने लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद ये कयास आराइयां तेज हो गई कि तेलंगाना इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी 2024 के जनरल इलेक्शन में किंग मेकर साबित हो सकती है या इस इलेक्शन में अहम रोल अदा कर सकती है। दरअसल निजामाबाद में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। आने वाले दिनों में 2024 के बाद एक कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनेगी बल्कि अलायंस वाली हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ हम दिल्ली में अपनी ताकत दिखा सकेंगे। केसीआर के मुताबिक नेशनल पार्टियों का नहीं बल्कि इलाकाई पार्टियों का अलायंस होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। इस दरमियान कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बीआरएस सदर और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस ने आप लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। अब भी कांग्रेस ड्रामा करती है। वो कहते हैं कि वो नफरत की दुकान बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि किसके हाथों ऐसा हुआ। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि बाबरी मस्जिद का इनेदाम हुआ किसने कराया। आज वो यानी कांग्रेस अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन अगर वो सेकुलर पार्टी है तो उन्हें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। वहीं बीजेपी पर तनकीद करते हुए केसीआर ने कहा कि बीजेपी को मजहबी जुनून के सिवा कुछ नहीं आता। भाई मैं पूछ रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का शहादत किसके हाथ से हुआ था, किसने करवाया था? ये समझने की बात है। ये तो रही सीएम केसीआर की बातें और 2024 को लेकर किए गए दावे। इस दावे को मजबूती इससे भी मिलती है कि कांग्रेस जो गुज़िश्ता इलेक्शन में कर्नाटक में हुकूमत बना चुकी है, उसने तेलंगाना में अपनी जीत के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी है। इसके पीछे की वजह पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते हैं कि अगर कर्नाटक में जीत को कांग्रेस तेलंगाना में यूज नहीं कर पाई तो उसके लिए 2024 इलेक्शन के रास्ते मजीद मुश्किल हो जाएंगे। कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में मैनिफेस्टो जारी करने से लेकर गारंटियों की बात कहने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ज्यादा तवज्जो तेलंगाना पर लगाई है। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो एक तरफ उसे तेलंगाना में पहली मर्तबा हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, तो वहीं तेलंगाना की जीत के साथ उसकी पार्टी कैडर में जोश दोबारा भराएगा और इस जीत को इस्तेमाल कर सकती है। ये भी तय है कि तेलंगाना की जीत के साथ कांग्रेस हिंदुस्तान भर में कांग्रेस लहर का दावा कर सकती है, जैसा कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी के जनरल इलेक्शन लड़ते वक्त मोदी लहर का दावा किया गया था। बहरहाल कांग्रेस के लिए तेलंगाना का किला फतह करना उतना आसान नहीं है। उसका सामना केसीआर की मजबूत पार्टी बीआरएस से है, जो खुद भी सेकुलर पार्टी के तौर पर अपने आप को जाहिर करती है। साथ ही नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया की रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 सालों से एक भी फसाद न होने का सच भी है। जहां बीआरएस को ये सच मजबूती देता है तो वहीं कांग्रेस के लिए मुसलमानों को इसके पाले में ले जाना और भी मुश्किल है, क्योंकि शुमाली हिंद की रियासतों उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर बीजेपी हुकूमतों में चली, उससे माइनॉरिटीज का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ। ताहम तेलंगाना में ऐसा कुछ नहीं है। केसीआर ने कभी मजहब की सियासत नहीं की, हिंदू मुस्लिम एकजहती की बात की, गंगा जमुना तहजीब की बात की। इसलिए कांग्रेस को तेलंगाना के मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने में मुश्किल पेश आ रही है।
बहरहाल कांग्रेस अगर तेलंगाना में जीत नहीं पाई तो उसके लिए 2024 की राह भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इतनी कोशिशें और इतना जोर लगाने के बाद भी तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीत नहीं पाई तो उसका मनफी असर 2024 के इलेक्शन में उसे भुगतना पड़ सकता है। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब बीजेपी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं तेलंगाना में बीजेपी की जीत के क्या माने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों हुकूमत गंवाने के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में जीतना चाहती है और यही वजह है कि उसने वोटरों को उनके कास्ट की बुनियाद पर लुभाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना असेंबली इलेक्शन जीतने से उसके मिशन साउथ को मजबूती मिल सकती है, जिससे पार्टी को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी साउथ इंडियन स्टेट्स में फायदा होगा। यही नहीं, बीजेपी का तेलंगाना में प्लान बी भी है। भाजपा इस मंसूबे पर काम कर रही है कि उसे तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में जीत मिले न मिले, लेकिन वोट कांग्रेस से ज्यादा मिलने चाहिए। इससे तेलंगाना में सबसे पुरानी पार्टी के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की दाल तेलंगाना में नहीं गलेगी। इस बात का सबूत इसी से मिलता है कि तेलंगाना बीजेपी लीडरों ने साउथ स्टेट में नॉर्थ की पॉलिटिक्स चलना शुरू कर दी है। कभी तेलंगाना में यूपी की तर्ज पर एक फिरके के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो वहीं खुद बीजेपी लीडर ये कहते हुए पाए गए कि तेलंगाना में बीजेपी मजबूत अपोजिशन पार्टी बनकर उभरेगी। मतलब जीतना उन्हें भी मुश्किल लग रहा है। सियासी माहिरीन का मानना है कि भाजपा लीडरों के शुमाल हिंद की तर्ज पर नफरत की पॉलिटिक्स यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि तेलंगाना की आवाम खुद भी दंगा फसाद नहीं चाहती। उसका सबूत यही है कि गुज़िश्ता 9.5 सालों से हैदराबाद समेत तेलंगाना पुरअमन रहा है, और ये इस बात का सबूत है कि नफरत की सियासत तेलंगाना में काम नहीं करेगी और नफरत की सियासत पर तेलंगाना के इख्तिदार पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाली पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, तेलंगाना में बीजेपी की हार उसकी तीसरी मर्तबा मरकज़ के इख्तिदार पर काबिज होने के ख्वाब को चकनाचूर कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना में जीत कांग्रेस की हो या फिर बीआरएस पार्टी की, दोनों ही पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी जो हिंदुत्व का कार्ड खेलकर इलेक्शन जीतने के लिए जानी जाती है, उसके लिए सेकुलर का परचम बुलंद होना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय से हमको आगाह ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त और देखते रहिए बीपीएन चैनल।